अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी मार्बल स्टाइल में। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके घर में तैयार होती है। इस आइसक्रीम को आप एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बस इतना ही कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट हो जाए, और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है। तो बेसिकली हम फज बना रहे हैं जो कि हम आइसक्रीम के अंदर यूज़ करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। 1 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाता है। बस जैसे ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मिक्स करते रहना है, ताकि जो ये इसमें गर्माहट है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से। ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसेस करना है। और अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। और व्हिपिंग क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो मेरे पास इधर थोड़ी सी जमी जमी सी थी, वही मैंने ले ली है। और इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से। हार्ड व्हिप करना है आपने। तो तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में मशीन से। तो देखिए अच्छी तरीके से ये व्हिप्ड हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम भी जो है वो हमारी मीठी है, अच्छी खासी मीठी होती है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है दोबारा से, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 1/4 कप के बराबर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस ये रेडी हो गया हमारा आइसक्रीम का बेसिक मिक्सचर है ये। मतलब ये वनीला फ्लेवर में, इसमें आप और कोई भी फ्लेवर ऐड करके और कोई सी भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अंदाजे से ही आधा आधा कर लेंगे इसको हम। तो देखिए कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आइसक्रीम जो है हमारी सॉफ्ट बनके तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था। तो देखिए इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। अब जो आधा मिक्सचर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज आधा कप के बराबर। चॉकलेट फज ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चॉकलेट फज जो है आपको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि क्रीम भी हमारी ठंडी है। और इसको भी आपने सेम टेम्परेचर पे ही रख के उसके बाद ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मुझे यहाँ पे चॉकलेट फज जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर, चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी है हमारे पास। और अब हम इस आइसक्रीम को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, और हम स्पून की मदद से लेयर लगाएंगे आइसक्रीम की। और इसको हमने एक के ऊपर एक करके लेयर लगानी है। मतलब अगर मैंने चॉकलेट ऐड किया है तो उसके ऊपर मैं वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये मार्बल बन के तैयार होगा, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। तो देखिए इसी तरह से आपने ऐड करते चले जाना है इस मिक्सचर को आइसक्रीम के। और सारा ये आपने अच्छे से ऐड कर देना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरह से ज़िगज़ैग में। नाइफ़ आपने अंदर तक इंसर्ट करनी है, ताकि अंदर तक मार्बल इफेक्ट आए। इसको हल्का सा हम टैप करेंगे और इसको कवर करने के बाद हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से जम जाए। तो देखिए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। और ये बहुत अच्छे से खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन हमने मार्बल इफ़ेक्ट दिया तो ये मार्बल भी बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था।
तो स्कूपर ले लेंगे, इसको पहले मैंने पानी में डिप किया है ताकि आइसक्रीम निकालना थोड़ा आसान हो। और इस तरह से आपने बना लेना है स्कूप्स इसके। और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ इसका स्कूप। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये। और इसमें दोनों ही फ्लेवर आ गए हैं, चॉकलेट भी और वनीला भी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक लग रही है ना मज़ेदार सी, और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। ये वाली आइसक्रीम बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।